नमस्ते दोस्तों। एक बच्चे ने हमसे कमेंट में ये प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं और सी 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, ए और बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी किसी काम को एक दिन में कर रहे हैं तो ए भी एक दिन में ही करेगा। ये इनका डे दिया गया है, ठीक है, डे की वैल्यू। तो इनकी जो इफिशियंसी होगी वो भी 1:1 ही होगी क्योंकि सेम वैल्यू है। इतना क्लियर है। अब हमसे एक चीज यहाँ पे कही गई थी कि प्लस बी ए प्लस बी काम को कितने में कर रहे हैं? 8 दिन में। ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं? 8 दिन में। और जो सी है वो अकेला कर रहा है 40 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए तो 40 आएगा। 8 से 40 को कटाओ 5 बार में, 40 से 40 को कटाओ 1 बार में, सबको जोड़ दो 6। सबको जोड़ दो 6 आया। ए बी सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा है तभी तो 6 आया है मान। भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान ही तो 6 है, ठीक है। सबको जोड़ा तो यहाँ पे 6 आया और यहाँ सबको जोड़ा, ए बी सी को जोड़ा तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, 2 की वैल्यू 6, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 3 हो जाएगी। जब 1 अनुपात की वैल्यू 3 तो 1 से गुना करो 3, यहाँ 1 से गुना करो तो 3। इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लीजिए। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझने का मतलब ये है कि देखो b प्लस सी का मान कितना है? 3। b प्लस सी का मान कितना है? 3। 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, 3 का गुना 1 से किया 3, तो b प्लस सी का मान कितना हो गया भैया? 3 हो गया। अब b प्लस सी का मान यहाँ पे हो गया 3। अब ध्यान देना, जब b प्लस सी का मान 3 है तो अकेले a का मान भी कितना होगा? 3। और देखो 3 ही दिया गया है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गया। 3 और 3 को जोड़ा तो 6 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा b प्लस सी, ये b और प्लस सी इसको मत भूलना। ये b प्लस सी मिलाकर के देखो, b प्लस सी मिलाकर के 3 है, तो यहाँ पे b प्लस सी मिलाकर के कितना है भाई? b प्लस सी, भूलना मत इसको। ये b प्लस सी है और ये b प्लस सी है, b प्लस सी मिलाकर के 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है भैया? a b c का मान 2 है। ए बी सी का मान 2 है, तो मेरे बी का मान अकेले का कितना हो जाएगा? बी का मान अकेले का 2 हो जाएगा। बी का मान अकेले का कितना हो जाएगा भैया? बी का मान अकेले का 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। जब मेरे बी का मान अकेले का 2 हो गया, टोटल वर्क 40 है, बी पूछा है अकेला कितने में करेगा? बी का मान कितना है? 2। 2 से टोटल काम में डिवाइड कर दो, 20 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा भैया? 20 दिन में कर लेगा। ये हमारे सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अच्छा लगा सभी को सवाल? किसी को यहाँ कोई समस्या नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन था। बी का हमारा अकेले का 2 है, सी का मान हमारे का 1 है, 2 और 1 को जोड़ा तो 3 हुआ। देखो हमारे सी का मान एक दिन का काम कितना है भैया? हमारे सी का 1 है कि नहीं? सी का काम 1 है। जब सी का 1 है तो बी का 2 होगा और दोनों का जोड़ के 3 होगा। जब बी का मेरे का 2 है तो टोटल काम 40 को 2 से करवाएंगे तो 20 दिन में कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो मुझे लगता है ये सवाल आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये चलता ही जाएगा। वैसे तो ये सवाल एनटीपीसी 2016 में पूछे गए हैं, जितने भी आज के वीडियो में कराऊंगा एनटीपीसी के सवाल। अब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो आपको ये 12 जो संख्या है इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर देखो 6 दूने 12 होते हैं, ठीक है। 12 एकम 12 भी होते हैं, 12 के फैक्टर 5, ये सॉरी 3 चौके 12 भी होते हैं। तो इतने फैक्टर होते हैं, हमें कौन से फैक्टर की जरूरत है? हमें इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, हमें ऐसे फैक्टर की जरूरत है जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। तीनों 4 का अंतर 1 है, 3 चौके 12। जब प्लस में संख्या चल रही है तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, मतलब कि 4, ठीक है।
और यही सवाल अगर माइनस में चल रहा होता तो फैक्टर की छोटी संख्या आंसर हो जाती, यानी कि 3। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वस्तु को 5% हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का जो भी मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है। अब इसको 5% की हानि पर बेचा, 5% की हानि पे, 100 की चीज को 5 की हानि पर बेचेंगे तो दाम कितने का लेंगे भाई? 95% का दाम लेंगे, यानी कि 95% में बेचेंगे। और रुपए में बेच रहे हैं 1235 में। 95% की वैल्यू 1235, 1% की निकालनी है तो इस 95 से भाग कर दो, और 100% की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% का मान मतलब क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको विक्रय मूल्य चाहिए 10% के लाभ पर, तो 100% की चीज को आप 110 में बेचोगे तभी तो 10 का फायदा होगा, 10% का। तो ये तो 100 की चीज है, इसको 110 में बेच दो, 110% में, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब आपको 10% का फायदा हो जाएगा। 100 से 100 कटा दीजिए, ठीक है। 19 पंजे 95, 19 से कटाओ, ये 65 बार में कटेगा। 13 पंजे 65, ये 13 बार में कटेगा। 13 का गुना 110 से करना है। 11 और 13 का गुना करोगे तो 143 होगा, और एक ये जीरो आ जाएगा लास्ट में, मतलब 1430। 1430 का मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके सवाल का हो गया है बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ये भी प्रश्न एनटीपीसी का है। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कल भी मैंने ऐसा ही सवाल बताया था, जिसमें फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। मैंने कल भी ये फॉर्मूला नोट करवाया था आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो, एक संख्या 12 का मतलब पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या नहीं पता। एलसीएम है हमारे पास 108, एचसीएफ दिया गया है 6। 6 दूनी 12 कट गया, और 2 से 108 ये कट जाएगा 54 बार में। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 54। दूसरी संख्या हो जाएगी 54, और 54 दिया गया है बी ऑप्शन में। ये सवाल का सही जवाब हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तीन संख्याओं 1, 3, 5 के अनुपात में है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 1, 3 और ये 5 के अनुपात में दी गई, तथा उनका योग 10,800 है। जब प्रश्न में योग दिया जाए तो क्या करते हैं? अनुपात का भी योग। तो 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। 9 से कटाओ, 9 1 कम 9, 1 बचेगा 18, 9 दूनी 18 और 2 जीरो 1200 बार में कट गया। बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। अनुपात में सबसे बड़ा 5 है, तो तीसरी संख्या सबसे बड़ी होगी। 12 पंजे 60 और 2 जीरो यानी कि 6000। सबसे बड़ी संख्या 6000 है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद भी उसे 20% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर कितना? हमारे पास क्या दिया गया है? अंकित मूल्य 320 जो वस्तु पे लिखा हुआ है। 10% की छूट दे दी तो बच्चे 90% का दाम लेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ। 100 ऊपर लिखेंगे, जो लाभ है उसे नीचे लिखना है। क्यों लिखना है? क्रय मूल्य निकालना है। अगर विक्रय मूल्य निकालते तो ऊपर ही लिखते, ठीक है। चलिए, 100 से 100 कटेगा, 30 से कटेगा 3 बार में, 30 से कटेगा 4 बार में। 4 अट्ठे 32 और 1 जीरो 80, 8 तिया 24 और 1 जीरो 240। मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 240। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? प्रारंभ में उसके पास जितने भी सेब होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, चाहे गिनती में कितने भी हों।
150, 200, 250, 400, 500, 600 कितने भी हों, अपने आप में होंगे तो 100%। उसने 100% में से 40% बेच दिए। भाई 40% उसने बेच दिए तो बचे कितने? 60%। यहाँ बचे हैं 60% और यहाँ उसके पास बचे हैं 420। तो 60% 420 के बराबर। 60% की वैल्यू 420, तो 1% की कितनी? 60 से भाग कर दो 1% का मान, और 100 का निकालना तो 100 से गुना कर दो। चलिए, जीरो से गया जीरो, 6 सत्ते 42, 7 का गुना 100 से कर दो तो ये 700। 100% का मान 700 आ गया, 100% का मान 700। उसके पास कितने सेब थे प्रारंभ में? 700 सेब थे, यानी कि बी ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 4, 8, 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा? यानी कि तीन संख्या तो है, चौथी संख्या पता करनी है। तीन संख्या में पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी है। तो ए बी सी का अगर आपको चतुर्थानुपाती निकालना है तो फार्मूला होता है बी सी बटे ए। ठीक है, चलिए, बी का मान कितना है? 8, तो 8 लिख दीजिए। सी का मान है 7, ए का मान है 4। 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14। तो हमारे पास चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई, इतना काम जरूर करना है सभी बच्चों को, लाइक और शेयर का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।